क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से हैं, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है, पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए एक सनसनीखेज मामले की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में नारायणपुर की युवतियां अब न्याय के लिए राज्य महिला आयोग के दरवाजे पहुंची। नारायणपुर की 3 युवतियां कमलेश्वर प्रधान, ललिता उसेंडी और सुकमती मंडावी ने बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। और इस मामले की सुनवाई के लिए युवतियां आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन शिकायत के खिलाफ नामित लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। युवतियों का आरोप है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसमें संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज और गैंगरेप की धमकी शामिल थी। यह सब कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। क्या कहा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने, आप भी सुनिए। कि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आवेदिकाएं आ चुकी हैं। अनावेदक गणों ने आने से इनकार किया है, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम थाना के माध्यम से उनको अगली सुनवाई की सूचना देंगे। इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग। यह पूरा मामला 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 सिस्टर प्रीति मेरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, साथ ही नारायणपुर के एक युवक सुकमन मंडावी को गिरफ्तार करवाया था। बजरंग दल का आरोप था कि ये तीनों नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों कमलेश्वर प्रधान, ललिता उसेंडी और सुकमती मंडावी को नौकरी का लालच देकर आगरा ले जा रहे थे, जहां पर उनका जबरन धर्मांतरण कराने की योजना थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तीनों युवतियों का कहना है कि उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरन रोका गया, कमरे में बंद कर मारपीट की गई और जातिगत गालियां दी गई। कमलेश प्रधान ने कहा, हम अपनी मर्जी और माता पिता की सहमति से आगरा जा रहे थे, जहाँ हमें एक ईसाई अस्पताल में नौकरी मिलने वाली थी। धर्मांतरण की कोई बात नहीं थी इसमें, क्योंकि हम पहले से ही ईसाई थे। क्योंकि दुर्ग रेलवे स्टेशन में इन लोग डरे हुए थे और उनको वहाँ से निकलने के बाद भी सखी सेंटर में ही 4 दिन इन लोग रखे थे, तो उससे क्या है, डरे हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि 8 दिन बाद आपने क्यों रिपोर्ट लिखवाया, तो उसका कारण वही है। और वहाँ पर जब पुलिस के मौजूदगी में पुलिस को बाहर निकाल के उनको अंदर थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद कैमरा को दूसरे साइड घुमाते हैं, तो जिसका कारण ये गंभीर रूप ले रहा है। अभी तो धमकी मिलना तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दबाव इसलिए बनाए क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। खुद कमलेश्वर अपने बयान में सबसे पहले नारायणपुर आई तो दिए, मारपीट किए हैं, जातिगत गाली गलौज दिए हैं। जब उनको बेटी बेटी बोलती है, बेटी बेटी बोलने के बाद फिर रूम में दरवाजा बंद करके पीटती है, वो कहाँ से फिर बेटी वाला बात होता है। ज्योति शर्मा ने हाँ, सुनवाई के दौरान उनके युवतियों के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटियां उस दिन से डरी हुई थी और इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने मांग की कि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उनकी बेटियों को गलत तरीके से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में फंसाया गया है।
बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ उनका, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से है, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है, और एक लड़की तो ऐसा है तो बिल्कुल उनको ना नींद नहीं आता है, उसके मम्मी पापा परेशान हैं, फिर दबाव भी बन रहा है अगल बगल गांव वाले का कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा बोल के। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी मामला को उन पर FIR होना चाहिए, ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखवाए वो लोग और साइन करवाए, दबाव डाल के, डरा धमका के साइन करवाए वो लोग। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। आज की सुनवाई में आयोग की ओर से ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम समेत अन्य लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुबह करीब 11 बजे ज्योति शर्मा आयोग में पहुंची, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो गई। जब औपचारिक सुनवाई आरंभ हुई तब वे अनुपस्थित थी। डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि क्योंकि ज्योति शर्मा उनके सहयोगी सुनवाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए मामले को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। आयोग ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और GRP थाना प्रभारी को अगली सुनवाई में बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा घटना के दिन की सुबह से रात तक CCTV फुटेज की मांग की गई है, ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। अगली सुनवाई की तारीख 15 से 20 दिनों के बाद तय होने की संभावना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शाम को सुनवाई के बाद युवतियों ने महिला आयोग की सदस्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग के एक सदस्य ने हमसे हमारे धर्म को लेकर सवाल किया, जिससे संदेह की स्थिति बन गई। हम आयोग से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करते हैं। मछली मंडावी है। हम दुर्ग में जो हमारे साथ दुर्घटना हुई उसको लेकर हम रायपुर महिला आयोग में गए थे। उसके बाद वहाँ हमारे से पूछताछ हुई कि दीपिका सॉरी पूछी कि तुम लोग चर्च जाते हो कि नहीं बोलते, तो हम लोग बोले हाँ हम लोग जाते हैं बोले। फिर पूछी कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं, हाँ हम मंदिर जाते हैं बोले। वो पूछी कि तुम हिंदू धर्म को मानते हो, तुम लोग चर्च क्यों जाते हो बोली। उसके बाद फिर बोलती है मस्जिद क्यों नहीं गए आप लोग, ऐसा बोलती है। हमको ये वर्ड अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। अब देखना होगा कि ये मामला किस दिशा में तो दोस्तों, इस केस में एक अब नया मोड़ शामिल हो गया है। बात अब राज्य महिला आयोग तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा या नहीं? हम आशा करते हैं कि ऐसे इनको न्याय मिले। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।